कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। आज तो इवन बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल अभी बैकग्राउंड में भाई साहब कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं बताओ। कौन सौरभ का फेवरेट हिल्सा मछली अभी वो फ्राई खा रहा है। एनीवेज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं मेरे बुआ के घर, मेरे पीसी के घर। आज यहाँ पे है हम लोगों का लंच इनविटेशन। एक्चुअली दादी माँ भी यहीं पे है तो उनसे भी मिलने नहीं आया हुआ था इतने दिन से। दादी माँ का तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए आज सोचा कि मिलने आते हैं। तो फिर बुआ ने बोला कि अगर मिलने आओगे तो लंच प्रॉपर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने बार हम लोग आते हैं शाम के टाइम पे आते हैं, शाम के टाइम पे चाय वाय पी के मिठाई स्नैक्स वगैरह खा के हम लोग चले जाते हैं। तो आज दामाद को आते ही मिठाई वगैरह वो सब तो है ही, घुगनी मिठाई वो सब कुछ तो बुआ ने दिया, और साथ में हम दोनों को दिया है हिल्सा मछली। सबको हमारे घर पे सबको पता चल गया है कि सौरभ को हिल्सा मछली बहुत अच्छा लगता है। हिल्सा उसका फेवरेट है। जिसी के घर पे भी हम लोग इनविटेशन पे जाते हैं सब लोग हिल्सा लेके आते हैं। ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज है मेरे लिए। मेरे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतना हिल्सा खा खा के पेट खराब ना हो जाए तुम्हारा। देखना तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारा हिल्सा खाने में ना तुमको अरुचि होगा। नहीं आएगा हिल्सा में कभी अरुचि नहीं आएगा। अच्छा भाई साहब कभी भी हिल्सा में बोर नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे हिल्सा मछली गर्मा गर्म फ्राई दिया है। तो तुम्हारा भी खा ले। क्या नहीं, मेरा वाला रखो। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ना, इसलिए मैंने बोला कि मेरा वाला कटोरी कोई हमारा खेना नहीं था, खेनी चा। ये देखिए मेरा वाला कटोरी हिल्सा मैंने थोड़ा सा खाया था, फिर मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ा पकड़ो ये कटोरी, थोड़ा मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और भाई साहब का हिल्सा तो ख़त्म, मेरा भी थोड़ा सा उसने खा लिया है। तो बुआ के घर आज आए हैं। ये देखिए यहाँ पे दादी माँ बैठी है। हाय बोलो। दादी माँ का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, डॉक्टर दिखाने आए थे, फिर अभी बुआ के घर पे है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा आज हम लोग मिलने आए हैं। तो लंच वंच करके उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे, क्योंकि सौरभ का लॉगिन भी है, ऑफिस भी उसको करना है। वैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा लेट होगा तो तुम यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, है ना। वाईफाई, हाँ वाईफाई इंटरनेट वगैरह है तो वो यहाँ से भी लॉगिन कर सकता है। तो लैपटॉप उसने लेके आया है। ये देखिए लैपटॉप का बैग मैं लेके आई हूँ, साथ में लैपटॉप, चार्जर, माउस वगैरह सब कुछ उसी में है। इनकेस हाँ इनकेस अगर लेट होता है तो यहीं से हम लोग लॉगिन कर लेंगे, और अगर जल्दी लंच करके हम लोग निकल जाते हैं तो फिर सौरभ घर से लॉगिन करेगा। तो चलिए अभी मैं अपना हिल्सा ख़त्म करती हूँ। नीचा अपना हिल्सा ख़त्म करती हूँ, नहीं तो फिर ये भी भाई साहब खा लेगा। सो यहाँ पे हमारा आज लंच आ गया है। यहाँ पे है चावल, और ये है एचोर चिंगड़ी, यानी कटहल जो होता है ना, रॉ जैक फ्रूट, उसकी एक सब्ज़ी। छोटा छोटा प्रॉन जो होता है श्रिम्स, वो डाल के, इसको बंगाली में एचोर चिंगड़ी बोलते हैं। और ये है मेरा फेवरेट मुड़ी घंटो, यानी मछली का सर डाल के ये रेसिपी बनाया जाता है चावल से या तो फिर पोहा से। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं बुआ के हाथ से ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए जब भी मैं आती हूँ ना बुआ मेरे लिए ये बनाते हैं। और यहाँ पे है पत्ता गोभी की सब्ज़ी मछली का सर डाल के। यहाँ पे है साग। यहाँ पे है कुमड़ोर फूलेर बड़ा, यानी पम्पकिन का जो फ्लावर होता है ना, उसका एक पकोड़ा बेसन डाल के। और यहाँ पे है मछली का सर डाल के मूँग का दाल, और ये है चटनी। यहाँ पे है सैलड। भाई साहब तो ऑलरेडी खाना स्टार्ट भी कर दिया है। जामा यादुर तुम ही पाच्छो, बुझले तो। इसको बंगाली में बोलते हैं जामा यादुर, मतलब जामाई को जितना हो सके खिलाओ पिलाओ। तुम बैंगलोर जाके देखना कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है 10 किलो। वैसे भी बढ़ गया। अभी तक तो नॉनवेज आया नहीं, अभी तो सारे यहाँ पे नहीं, ये सब भी नॉनवेज ही है, लेकिन हाँ ऑटो रेखे दो, लेकिन अभी तक मछली वछली तो आया नहीं है। वो अभी तो बुआ लाएगी। अभी इसी से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। बहन तो नहीं आ पाई क्योंकि बहन गई है कॉलेज। उसका तो कॉलेज खुल गया है ना, तो उसको अभी डेली बेसिस पे कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो मम्मी आई है यहाँ पे, घर का पूरा काम वाम सब कुछ संभाल के बाद में आई है। ओह और मैं आई हूँ, और यहाँ पे सौरभ, और ये है मेरा एक भाभी खुशी बोदी। तो यहाँ पे नॉनवेज आ गया है। देखिए मछली तो हम लोगों ने पहले ही खा लिए थे, गर्मा गर्म हिल्सा फ्राई। ठीक है, असुविधा नहीं हो जाए। और यहाँ पे अभी मेरा फेवरेट चिकन लेग पीस, साथ में चिकन ग्रेवी। सौरभ का तो थाली ऑलमोस्ट खाली। चावल दे क्या? हाँ नहीं वो एकदम खाना खाते खाते पागल हो रहा है। अब मेरी बहन आएगी कॉलेज खत्म होने के बाद। আমরা এসেছি 2 তারিখে।
2 তারিখে এসে ওখানে ছিলাম, শ্বশুর বাড়িতে ছিলাম। বহরমপুরে 8 তারিখে বাড়ির কালী পুজো ছিল না, কালী পুজো ভাইফোঁটাটা ওখানে কাটিয়ে এখানে পরের সপ্তাহে এলাম, ভাইফোঁটার পরের দিন এখানে এসেছি। হ্যাঁ 7 তারিখে এসেছি। আসো খাও। ও ব্যাস পিসি তুমি এবার নাও, নিয়ে বসো, আর কারোর কিচ্ছু লাগবে না। शाम के 5 बज गया है और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। बहन आने वाली थी लेकिन वो नहीं आ पा रही है, उसको कॉलेज में थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी ना हुआ ऊपर के घर पे रहते हैं, ऊपर के फ्लोर में, नीचे के फ्लोर में और नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे मार्बल लगी है और साथ में पेंटिंग वगैरह सब कुछ हुई है, इसीलिए मेरी बात इको हो रही है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी अगेन पर्पल तो नहीं, यहाँ पे वायलेट, एक्चुअली वायलेट पिंक का मिक्स। तो अभी हम लोग इसीलिए घर जा रहे हैं क्योंकि बहन आ जाएगी, बहन के पास चाबी नहीं है। सारे घर पूरा रेनोवेट कर लिया, यहाँ का फ्लोर बहुत सुंदर लग रहा है। वाह दारुण नीचे ये वॉशरूम का एरिया है, कितना सुंदर लग रहा है ना। बाबा देखते पावे ब्लॉग है। ये देखिए वॉशरूम कितना सुंदर लग रहा है। हाँ ठीक है। पहले जब हम लोग बचपन में आते थे ये पूरा कैसा अजीब सा हुआ करता था, अभी बहुत सुंदर हो गया है। चलिए नेक्स्ट टाइम आके बहुत दिन तक रहेंगे यहाँ पे, इस बार तो आके अभी शाम के टाइम पे वापस जाना पड़ रहा है। দাদার সঙ্গে আমি যাবো। ও তুমি চাপতে পারবে না উঁচু বাইকে, তাহলে তুমি দাদার সাথে যাও, মায়ের সাথে স্কুটি নিয়ে চলে চালাতে পারি स्कूटी। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी कि दिखाऊंगी लेकिन भूल जा रही थी बार बार, तो फाइनली आज सामने देख के मुझे याद आया। सौरभ का एक दीदी है, ठीक है, जो बोलते हैं ना बड़े पापा यानी जेठू, जिसके वहाँ पे सौरभ गया था उस दिन बर्धमान। तो वहाँ पे बड़े पापा की बेटी जो है, ठीक है, यानी हमारा होता है बोनझी रिलेशन में, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। भाईजी तो नहीं, भाईजी मतलब भतीजी होती है और ये है बोनझी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा पेंटिंग, ड्राइंग ये सब कुछ करती हैं। तो मैं उसको काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मेरे लिए भी कुछ बनाओ, मेरे लिए भी कुछ बनाओ। तो फाइनली उसने मेरे लिए 2 पेंटिंग भेजी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतने अच्छे हैं ना पेंटिंग्स, ये देखिए, इसको ना मंडाला वर्क बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे इसका सिग्नेचर भी है और यहाँ पे मैसेज भी है, एक लिखा हुआ है, मे द एयर ब्लो दिस बेल गिव रिलीफ टू योर लाइफ। बहुत सुंदर है। तो ये तो एक हो गया, ये ना मुझे थोड़ा सा ड्रीम कैचर काइंड ऑफ देखने में लग रहा है। और एक जो है इसके नीचे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिए कितना सुंदर बनाई है ना उसने, इतना बारीकी से उसने ये पेंटिंग किया है। पेंटिंग तो नहीं, ये एक्चुअली स्केच है, पेन पेंसिल ये सब कुछ यूज़ करके। और हाँ पेंटिंग भी है साइड में येलो कलर का, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे भी उसका सिग्नेचर किया हुआ है। ये एक्चुअली उसने बना के रखी थी काफ़ी दिन पहले, फिर मेरे लिए स्पेशली वो बना के रखी थी, लेकिन हम लोग मीट नहीं कर पा रहे थे तो ये किसी के हाथ से वो भेज नहीं पा रही थी। तो सौरभ गया था उनके वहाँ पे घर पे, तो फाइनली सौरभ के हाथ से मेरे लिए भेज दिया है। तो थैंक यू सो मच। उसका नाम है अपर्णा, ठीक है, और डाक नाम यानी निक नेम जो है वो है पीयू। तो मैं पीयू ही बोलती हूँ, अपर्णा मैं नहीं बोलती हूँ। तो पीयू ने ये मेरे लिए भेजी है, तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किया। बहुत सुंदर है। मैं ये बैंगलोर ले जाके इसको सोच रही हूँ कि लैमिनेशन करवाऊंगी और फिर दीवार पे मैं इसको सजा के रखूँगी। बहुत अच्छा लगेगा, वॉल पेंटिंग काइंड ऑफ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा नीचे वाला वॉशरूम का लाइट ख़राब हो गया है, तो सौरभ यहाँ पे अभी हाई टूल लेके आ रहा है। हाई टूल घर पे होता ही है, अगर कुछ भी छोटा मोटा काम पे, जैसे पंखा साफ़ करना या तो फिर लाइट साफ़ करना, इन सारी चीज़ों में। तो ये टूल लेके अभी वो जाएगा वॉशरूम में। एक्चुअली मम्मी ने इलेक्ट्रिशियन को 2-4 बार कॉल किया था लेकिन इलेक्ट्रिशियन आया नहीं। बट दुखेर विषय हाई टूलटा बाथरूमे ढुकबे ना। हाँ स्पेस नहीं, देखो लाइट ऑफ है ना। हाँ मम्मी ने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया था काफ़ी बार लेकिन कोई इलेक्ट्रिशियन मिली नहीं, तो इसीलिए सौरभ को ही ये करना पड़ रहा है मजबूरन। मम्मी तो यहाँ पे लाइट खरीद के लेके आ गई है, देखते हैं अभी सौरभ लगा पाता है कि नहीं। सौरभ को वैसे आता है इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मोटा ये सारे काम तो आता है। ना लाइट ऑफ
परफेक्ट, जल गया है लाइट, पहले से ज़्यादा लाइट हो गया है। एक्चुअली वो बड़ा सा टूल अंदर गया नहीं क्योंकि हमारा दरवाज़ा छोटा सा है वॉशरूम का। तो सौरभ ने डाइनिंग टेबल का ये वाला चेयर के ऊपर छोटा सा टूल रख के उसके बाद फिर उसने चढ़ा, तब जाके लाइट जल गया। काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था ये ना, एक्चुअली कल से नहीं था हमारा लाइट, दिन के टाइम में तो जैसे तैसे मैनेज हो जाता है, रात के टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। सो फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि हम लोगों को जाना है वापस बेंगलोर, क्योंकि हमारा छुट्टी ख़त्म, वैकेशन ख़त्म। वैकेशन तो मेरा चल रहा है, सौरभ का तो नहीं, क्योंकि सौरभ का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसके लिए कुछ वैकेशन नहीं है। बस दिवाली का 1 हफ्ता उसने छुट्टी लिया था, वही उसके लिए वैकेशन था। और दिवाली भाई दूज जैसे ही चला गया उसके बाद दोबारा जो वीकडेज जो स्टार्ट हो गया है उस वीक से वो काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, टिकट हमारा हो गया है। टिकट है हमारा 21 नवंबर को हमारा फ्लाइट है रात के टाइम पे। तो हम लोग उससे पहले ही निकल जाएंगे, यानी हमारा फ्लाइट है संडे को, हम लोग सैटरडे को निकल जाएंगे और निकल के हम लोग जाएंगे मेरे एक फ्रेंड के घर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज़ बताने में कि कौन फ्रेंड है। 3 साल बाद मैं मिल रही हूँ, आप पकड़ के चलिए 3 साल बाद उससे मैं मिलूंगी। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल घर आएंगे, उसकी खुशी जो थी वो ख़त्म हो गया, घर आके बीत भी गया, कैसे टाइम पता ही नहीं चला। उसके बाद अभी हमारा रिटर्न बैंगलोर जाने का टाइम भी आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ भी है, क्या कर सकते हैं। चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और कल मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।